हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, आप बाइक चलाते हो या फिर कार चलाते हो, इन दोनों में दोस्तों इंटरनल कंबशन इंजन तो लगा ही जाता है। और इसी इंटरनल कंबशन इंजन में दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसका नाम है दोस्तों क्रैंक शाफ्ट। ये क्रैंक शाफ्ट दोस्तों बैकबोन है, इंटरनल कंबशन इंजन का एक बैकबोन है। अगर आपका दोस्तों क्रैंक शाफ्ट खराब हो गया तो पूरा इंजन ठप हो जा सकता है। तो क्रैंक शाफ्ट का भाई क्या बेसिक फंक्शन है दोस्तों? क्रैंक शाफ्ट जो है वो क्या करता है कि पिस्टन देखिए, इसके पिस्टन के साथ कनेक्टेड रहता है ना आपका क्रैंक शाफ्ट बाय द मींस ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये कनेक्टिंग रॉड है। पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट दोनों कैसे कनेक्टेड है? बाय द मींस ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, वो दोनों कनेक्टेड है, राइट। तो जब पिस्टन अप एंड डाउन मूवमेंट करता है ना, तो उसी रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो है वो क्रैंक शाफ्ट क्या करता है, उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, वो जो पिस्टन का जो अप एंड डाउन मूवमेंट, वो जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन रेसिप्रोकेट कर रहा है, पिस्टन जो अप एंड डाउन, वो ये क्रैंक शाफ्ट क्या कर रहा है, उसी रेसिप्रोकेटिंग मोशन को दोस्तों रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर लेता है। रोटरी मोशन में जब कन्वर्ट करता है तो ये फिर आगे कुछ लिंकेजेस के थ्रू फ्लाईव्हील में ट्रांसमिट होता है, फिर और कुछ लिंकेजेस के थ्रू आपके गाड़ी के व्हील तक पहुंचता है। फिर उसी के वजह से ही दोस्तों व्हील का मूवमेंट होता है और आपकी गाड़ी दोस्तों एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस जा पाती है सिर्फ उसी के वजह से। तो फिर क्रैंक शाफ्ट तो हुआ ना बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो आज हम लोग दोस्तों उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले। इसी वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्रैंक शाफ्ट के बारे में, उसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम डिस्कशन करेंगे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल हम डिस्कशन करेंगे। इसीलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो दोस्तों जरूर कर दीजिए, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे जाके दोस्तों जो भी मैं वीडियोज बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्रैंक शाफ्ट जो है वो किस में बनाया जा सकता है? कास्ट आयरन में यूजुअली बनता है, या फिर फोर्स्ड स्टील में बनता है, या फिर दोस्तों कार्बन स्टील में भी वो बना हो सकता है। देखिए क्रैंक शाफ्ट की अगर मैं आपको कंपोनेंट्स की बात करूं तो यहां पर दोस्तों आपको दो टाइप ऑफ जर्नल आपको देखने को मिलेगा। एक है दोस्तों क्रैंक पिन जर्नल और दूसरा है दोस्तों मेन बियरिंग जर्नल। दोस्तों ये जो क्रैंक पिन जर्नल है वो कहां लोकेटेड होता है? वो दोस्तों एट द एक्सिस ऑफ द क्रैंक शाफ्ट के एक्सिस में ही आपको देखने को मिलेगा दोस्तों क्रैंक पिन जर्नल। क्रैंक पिन जर्नल आपको एक्सिस ऑफ द क्रैंक शाफ्ट में देखने को मिलेगा, और उसका लेफ्ट में और राइट दोनों साइड में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों क्रैंक पिन जर्नल। क्रैंक पिन जर्नल आपको देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा? ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मेन बियरिंग जर्नल आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि कनेक्टिंग जो पिस्टन है वो कनेक्ट रहता है टू द क्रैंक शाफ्ट बाय द हेल्प ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। ओके, तो ये जो कनेक्टिंग रॉड है ना दोस्तों, ये क्रैंक पिन जर्नल के साथ ही कनेक्टेड रहता है। ओके, ये जो कनेक्टिंग रॉड आप देख रहे हो ना, ये जो रॉड देख रहे हो आप, ये क्रैंक पिन जर्नल के साथ ही कनेक्टेड रहता है बाय द हेल्प ऑफ द क्रैंक पिन। ओके, बाय द हेल्प ऑफ द क्रैंक पिन। ओके, नेक्स्ट हम और एक कंपोनेंट की बात करेंगे जिसका नाम है दोस्तों क्रैंक वेब। ओके, ये जो दोनों जर्नल है, मेन बियरिंग जर्नल और फिर ये जो क्रैंक पिन जर्नल है, ये दोनों दोस्तों आपस में कैसे कनेक्टेड है? आपस में दोस्तों ये दोनों कनेक्टेड है बाय द मींस ऑफ द क्रैंक वेव। ओके, बाय मींस ऑफ द क्रैंक वेव के थ्रू ही ये जो दोनों जर्नल है ना, ये दोनों दोस्तों कनेक्टेड है, राइट। और दोस्तों और एक बात बता रही हूं मैं कि ये जो क्रैंक शाफ्ट है ना दोस्तों, उसका रियर एंड में अगर हम दोस्तों रियर एंड में देखेंगे तो यहां पर एक फ्लैंज दिया होता है जहां पर फ्लाईव्हील दोस्तों कनेक्टेड रहता है।
ओके, उसका रियर एंड में दोस्तों फ्लाई व्हील कनेक्टेड रहता है। और अगर हम दूसरी एंड की बात करें दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों आपको टाइमिंग बेल्ट या फिर टाइमिंग चेन देखने को मिलेगा, और यही टाइमिंग बेल्ट और टाइमिंग चेन दोस्तों जाके आगे जाके कैमशाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है। तो जब भी दोस्तों पिस्टन की ऊपर नीचे होती है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन दोस्तों होती है, तो फिर ये जो क्रैंकशाफ्ट है वो एक शाफ्ट की तरफ फिर घूमने लगता है। ओके, ये जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके वजह से दोस्तों फ्लाईव्हील घूमता है। और फिर दोस्तों ये जो चेन है, टाइमिंग चेन है या फिर टाइमिंग बेल्ट है, उसकी मूवमेंट होती है, और फिर ये आगे जाके कैमशाफ्ट को भी दोस्तों मूवमेंट करता है। कैमशाफ्ट भी उसके वजह से रोटेट करती है। अगर क्रैंकशाफ्ट रोटेट कर रहा है तो ये टाइमिंग बेल्ट या फिर टाइमिंग चेन के थ्रू ये कैमशाफ्ट भी दोस्तों रोटेट करेगा। और जब कैमशाफ्ट दोस्तों रोटेट करती है तब इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व भी अपना सही टाइम में दोस्तों ओपन और क्लोज होते हैं। ये सब दोस्तों आपस में इंटरकनेक्टेड है। ओके, ये सब दोस्तों आपस में, आप देख रहे हो ना, ये सब आपस में दोस्तों इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए आपका जो क्रैंकशाफ्ट है ना दोस्तों, वो बहुत सारा वेट को झेलता है, पिस्टन की वेट को भी झेलता है, बहुत सारे फोर्स उसके ऊपर जनरेट होती है। तो इसके वजह से दोस्तों उसको लुब्रिकेट भी करना चाहिए ना, फ्रॉम टाइम टू टाइम उसको लुब्रिकेट भी करना चाहिए। तो कैसे लुब्रिकेट होगा दोस्तों? क्रैंकशाफ्ट जो होता है ना, वो कहाँ लोकेटेड होता है पता है आपको? वो सिलेंडर ब्लॉक में लोकेटेड होता है। तो ऑयल गैलरीज से होते हुए ऑयल क्या करता है, इजीली रीच कर लेता है अपना मेन बियरिंग जर्नल तक, वो इजीली रीच कर लेता है। प्रॉब्लम कहां आती है दोस्तों? प्रॉब्लम आती है कनेक्टिंग रॉड, जो कनेक्टिंग रॉड पिन जर्नल्स होते हैं ना, दूसरा जो जर्नल्स होता है, ये जो क्रैंक पिन जर्नल्स हम बोलते हैं या फिर कनेक्टिंग रॉड जर्नल्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो क्रैंक पिन जर्नल्स है वो प्रॉब्लम है दोस्तों, उसमें रीच कैसे करेगा? मेन बियरिंग जर्नल पे तो इजीली रीच कर लेता है, क्रैंक पिन जर्नल को कैसे रीच करेगा दोस्तों? उसके वजह से दोस्तों स्पेशल ऑयल पैसेजेस दिया गया है। देखिए डायगोनली जो है ऑयल पैसेजेस दोस्तों दिया हुआ है, जिसके वजह से थ्रू ऑयल जो है वो इजीली रीच कर पाता है और फिर दोस्तों इनको लुब्रिकेट अच्छे से कर पाता है। ओके, और फिर दोस्तों और एक बात बता रही हूं मैं आपको, और एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों काउंटर वेट। ओके, आप देख रहे हो ये साइड में दोस्तों काउंटर वेट दिया हुआ है। ये क्यों दिया जाता है? ये कंपोनेंट क्या करता है दोस्तों? बहुत सारा वेट झेलना पड़ता है इसी क्रैंकशाफ्ट को, तो उसी वेट को बैलेंस करने के लिए ये काउंटर वेट दिया जाता है। ओके, ये काउंटर वेट नहीं दिया जाए तो फिर इंजन आपका स्मूथली रन नहीं कर पाएगा। ओके, ये काउंटरवेट के वजह से जो फोर्स जो भी फोर्स एग्जर्ट होता है क्रैंकशाफ्ट में, उसी फोर्स को वो बैलेंस कर लेता है। ठीक है, उसी फोर्स को वो क्या करता है, बैलेंस होल्स भी यहां दिया जाता है, तो वो क्या करता है, उसी फोर्स को बैलेंस कर लेता है। ओके, इसके वजह से ही दोस्तों इंजन हाई आरपीएम में भी घूम सकता है, और फिर उस टाइम इंजन जब हाई आरपीएम में घूमता है ना, तब भी इंजन की जो मूवमेंट है वो स्लो रहता है, वो स्मूथली रहता है। ओके, सिर्फ उसी के वजह से। अभी चलिए डिस्कशन करते हैं, आपको मैं एक एग्जांपल के दौर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ फ्लाईव्हील के वर्किंग के बारे में। आप देख रहे हो कि आपने कभी ना कभी तो साइकिल दोस्तों चलाई होगी। तो जब आप साइकिल चलाते हैं आप क्या करते हो, पैडल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हो। ओके, पैडल के ऊपर जब आप फोर्स एक्सर्ट करते हो तो उसका मूवमेंट होता है, उसी का मूवमेंट जब होता है ना, तभी जाके आपका एक फोर्स एक्सर्ट करते हो, उसी के वजह से ही उसकी मूवमेंट होती है, व्हील्स की मूवमेंट इस फाइनली होता है, और आप एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस जा पाते हो। राइट, तो उसी के अकॉर्डिंग इसी तरह दोस्तों आपका क्रैंकशाफ्ट भी उसी तरह ही काम करता है। जब भी पिस्टन की ऊपर नीचे मूवमेंट होती है, तो फिर उसी के वजह से ये जो क्रैंकशाफ्ट को एक शाफ्ट की तरह ही समझिए, वो उसी क्रैंकशाफ्ट जो है, वो शाफ्ट जो है वो मूवमेंट होती है, क्रैंकशाफ्ट की मूवमेंट होती है। और जब क्रैंकशाफ्ट की मूवमेंट होती है तो क्या होती है, ये जो रोटरी मोशन है वो फिर आगे जाके फ्लाईव्हील को घुमाता है, और फिर अदर लिंकेजेस, वेरियस लिंकेजेस के थ्रू वो जाके फाइनली पहुंच जाता है ये रोटरी मोशन व्हील तक, और फिर आपका व्हील जो है, गाड़ी का व्हील जो है वो मूवमेंट करता है।
जिसकी वजह ही आपकी गाड़ी दोस्तों एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस जा पाती है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको क्रैंकशाफ्ट की वर्किंग, उसका कंपोनेंट्स, ये क्या उसका क्यों उसका इंपॉर्टेंस है, ये सब दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह गया है मन में तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आगे जाके जो वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।